अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब जो जेल में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये प्लान बी क्या है? देखिए, मुझे नहीं मालूम। मैंने उनकी वो देखिए, बात पर ये हो जाता है कि जब आप लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड बात नहीं सुनते ना, तो जो बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है वो उसके अंदर थोड़ा सा तड़का डाल देता होता है। और ये एक नॉर्मल सी आदत है, हर एक की आदत है। वो उनके आप लफ्ज को, आप कॉमा को आगे पीछे कर दे तो आपका पूरा मफहूम बदल जाता है उस सेंटेंस का। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर कमेंट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा उन्होंने किस बेसिस पे किया, फिर मैं उससे अपना एक वो करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने ये इसलिए कहा कि मिसिंग पर्सन हो जाएंगे, कि जैसे अब मुझे याद नहीं है, मैं दिमाग में वो भूला हुआ है कि जनरल बाजवा साहब ने, और ये किसी ने कहा था कि जब जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि यार ये जो सारे आपके बच्चों के नाम पे इतने पैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो फेक अकाउंट थे वो आ गए थे, तो ये क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हो गई। ये वो गलतियां जो इनको मिसिंग पर्सन बना सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने पहले तो अपने रिपोर्ट रहनुमाओं को कहा कि आप आ जाएं, फिर उसके बाद उनको मना कर दिया, तो क्यों ये इस पॉलिसी में भी ये यू टर्न क्यों? देखिए, इसमें यह नहीं होता, यू टर्न की बात नहीं होती है। इंसान जज करते हुए बाज़ चीज़ें अपने डिसीजन ले रहा होता है और जज करता है सिचुएशन को। उन्होंने कहा था कि उनके दिमाग में था कि शायद ये लोग जो है ना, अगर हम लोग इनका अपने जितने भी वो हैं उनको सामने लेकर आएंगे तो वो पकड़ के इनके ऊपर केसेस करके और उस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने, मेरे ख्याल में उन्होंने देखा है जिस तरीके से अभी ये पिछले लेट्स से 1-2 दिनों में जिस तरीके से वो कूट अपने करवट बैठ रहे ना, तो उस लिहाज से उन्होंने देखा कि शायद इन लोगों की नीयतें शायद उतनी साफ नहीं है जितना ये बता रहे हैं, जितना ये शो कर रहे हैं। तो अब ये याद रखिए, आज इमरान खान साहब ने इस बात की तरदीद भी की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि सारे बाहर निकल आए उस तरह, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे लोगों को सिर्फ गिरफ्तार नहीं कर ले बल्कि इनको उठा लिया जाता है। तो उन्होंने इस बात का एक्सप्लेन भी किया आज मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा आ जाते हैं, जो हुकूमत की एक प्लानिंग नज़र आ रही है आइनी तरमीम के हवाले से। अगरचे अभी तक भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर कि हम नहीं कुछ ला रहे, हमारे पास नंबर्स भी अभी नहीं हैं, लेकिन बैकडोर ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी 41 आपके ऐसे MNAs हैं जिनको नोटिफाई नहीं किया गया एज PTI MNAs, तो वो आज़ाद ही हैं अभी तक। उनमें से कोई भी अगर वोट डाल देता है हुकूमत के साथ मिलकर तो वो वोट काउंट भी होगा और आईनी तरमीम भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या आपकी इसके ऊपर स्ट्रैटेजी है? डॉक्टर साहब, ये भी शामिल कर दीजिएगा कि अब तो उनमें से कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। फर्ज करें अगर मैंने एक गलत काम करना है, अपनी पार्टी के खिलाफ काम करना है, ठीक है, और अगर मैं वोट दे देता हूँ, चाहे मैं आज़ाद की हैसियत से देता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैच के साथ देता हूँ, अगर मैंने वो डर के मारे या किसी फोर्स की वजह से वो कर लिया तो फिर मैं कर गुजरूंगा। हाँ, मुझे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो आज़ाद थे या वो PTI में उनका नाम है, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अभी परवेज खटक साहब तो PTI के उसमें नहीं थे ना, लेकिन वो PTI को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने उस तरह से कुछ नहीं किया। उनका क्या हशर हुआ है? इनमें से किसकी हैसियत है कि वो परवेज खटक से बड़ा नाम हो पॉलिटिक्स में KP में? किसकी इतनी हैसियत है कि जहांगीर तरीन से बड़ा नाम हो पंजाब में? लेकिन जब आप जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये डिफरेंट किस्म का एनिमल होता है। ये हर एक चीज को अपने फ्यूचर के लिहाज से देखता है। और जहां ये लोग सारे इतने खड़े मार पीट खा खू के, आज तक किस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने इतनी मार खाने के बावजूद वो खड़े रहे? आपके पास 2 मिसालें, पीपल्स पार्टी की मिसाल। लेकिन PTI वाले तो ये कह रहे हैं, PMLN वाले तो आज आपको इतनी बातें सुना रहे हैं कौमी असम्बली में, एहसन इकबाल साहब भी और बाकी लोग भी, वो कह रहे हैं आप लोगों को तो इतनी सहूलियात मिली हैं, आप लोगों ने तो उन लोगों को जब जेलों में रखा हुआ था तो बड़ी सख्ती की हुई थी, और फिर भी आप लोगों को, जबकि अगर उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को बेहतर हालात में रखा है, फिर भी आप लोग चीखें मार रहे हैं। मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ, मुझे एक बात बताएं, अगर किसी बंदे को इन्होंने सबसे अच्छा जगह दी होगी तो वो इमरान खान हो गया, उससे बेहतर तो किसी कोई और नहीं होगा ना। अब इमरान खान के जो सेल है उसके अंदर एयर कंडीशनिंग नहीं, मैं बाकी सब चीजें छोड़ देता हूँ, सिर्फ उस एक चीज की तस्वीर आपने भी देखी थी, मैंने भी देखी थी कि उनके सेल का क्या वो हालत थी, ठीक है।
अब एक एयर कंडीशन ही अगर आप देख ले, वहां पे इन सब लोगों की हालत पतली हो गई कि जब अमेरिका में इमरान खान ने वैसे ही लोगों को खुश करने के लिए या उनको वो नहीं होता एक चुटकुला छोड़ने के लिए कि उन्होंने कहा मैं वापस जाके एसी उतरवा दूंगा, वो इनका एसी लगा था, इनको वो खटक रहा था कि वो इमरान खान ने कह दिया एसी उतार दूंगा, दैट मीन्स एसी लगा हुआ था। मेरे कमरे में आप एसी लगा दे, मुझे जमीन पे सुला दे, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर गर्मी में एसी नहीं होगा और अगर आप मुझे बिस्तर पे भी सुलाएंगे ना, मैं बड़ा तड़प रहूंगा। बड़ा फर्क होता है एक एयर कंडीशनिंग से। तो अगर एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान ने भी गुजार दिया, बाकी गुजार लेंगे, इनसे पूछे क्या ये गुजार लेंगे इस तरह के नहीं गुजारेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। ये जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम गुजार आए हैं, वो तो कह रहे हैं हम गुजार के आए हैं। जावेद लतीफ साहब तो कहते होते हैं मुझे ड्रम में रखा हुआ था, वो तो ये भी कहते। इन्होंने हमेशा झूठ बोला है और हमेशा झूठ के साथ ये रहे हैं। ये हमेशा झूठ की वजह से आए हैं और ये हमेशा झूठ की वजह से ही इनको निकाला गया है। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 3 दफा करप्शन पे निकाला गया है। ये वाहिद वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है। अब नहीं मालूम ये कितना सच है या झूठ है, लेकिन मैंने सुना है कि कनाडा में इन लोगों की मिसाल दी जाती है करप्शन केसेस में। मतलब इससे ज्यादा अगर ये सच बात है, इससे ज्यादा मेरे लिए बेइज्जती की बात क्या होगी? डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं तो ये तो जैसे समीना ने कहा कि जावेद लतीफ़ साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, शरीफ बरादरान खुद हैं, उनकी औलादे हैं, बेशुमार उनके लोग हैं, वो तो काट चुके हैं अपनी सज़ा। वो तो कहते हैं कि हमने तो काटी है। तो आप का क्या फिर आपका यही इरादा है कि अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो दोबारा फिर उनको जेलों में ही बढ़ेंगे? यानी आज जो उनसे शिकायत आप कर रहे हैं, मुखालिफिन के साथ यही सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हम लोग ये करेंगे, लेकिन ये याद रखें, ये जब आप एक प्रेसिडेंट सेट कर लेते हैं ना, तो अगर हम नहीं आते कोई और आता है, कोई और नहीं आता कोई और आता है। अगर वो नहीं है तो जो लोग हमें कर रहे हैं या वो इनको भी करेंगे, तो वही सारे लोग फिर उस स्टैंडर्ड के लिहाज से जाएंगे, ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। देखिए, इनको जिस वक्त निकाला गया था 2016-17 में, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं थी ना हुकूमत में, ठीक है ना? तो चलिए, अब ये तो अभी एक ब्लेम गेम चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। इमरान साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन है, और हम इस बात पे भी हैरान हो रहे हैं कि मुख्तलिफ वज़रा भी आकर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं स्पेशल, और कुछ पैगामात और मेल्स भी की गई हैं ऑक्सफोर्ड की इंतज़ामिया को कि इमरान खान साहब को इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए। आपके नज़दीक हुकूमत क्यों इतनी इस मामले को लेकर के परेशान है या इतनी भागदौड़ कर रही है? इससे उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? और आपके नज़दीक ये जो इलेक्शन है, इमरान खान साहब वाकई जीत भी सकते हैं? अगर जीते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा?